हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक को मॉर्गन स्टैनली ने बहुत बड़ा अपग्रेड दिया है, तो क्यों ये अपग्रेड दिया है और क्या नए टारगेट है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं छूट ना जाए। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट में हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ओवरवेट की उन्होंने अभी रेटिंग दी है। और जो देखिए, पुराना टारगेट उन्होंने 246 रुपीस का उन्होंने दिया हुआ था, उस टारगेट को अब 356 रुपीस, मतलब अभी से आप देखें 110 रुपए ज्यादा का उन्होंने टारगेट दे दिया है। फिलहाल आप देख रहे हैं स्टॉक का प्राइस 241, मतलब उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा वो क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक 350 के ऊपर जा सकता है। तो उन सब चीजों के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, जिसको गवर्नमेंट अभी प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है, वैसे ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। ओएनजीसी जो है वो इसका एक तरीके से पेरेंट आप कह सकते हैं, या फिर सबसे बड़ा जो भागीदार है आज वो ओएनजीसी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। अब देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि ये जो कोविड ईरा जो हुआ है, जो 2020 में जो भी डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो उसके बाद कुछ कंपनियां बिल्कुल खत्म हो गई है, कुछ कंपनियां और मजबूत बन के उभरी है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम या एचपीसीएल ऐसी कंपनी है जो और मजबूत बन के उभरी है इस कोविड के समय में। उनका कहना है कि अर्निंग जो है वो आउट परफॉर्म करेगा अगर वो कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनियों के साथ, और वो खाली भारत की नहीं, दूसरी भी जो कंपनियां हैं एशिया की, विश्व की दूसरी कंपनियों के साथ, उनके साथ कंपेयर करने में ये अच्छा काम करने वाली है। इसके अलावा भी आपको बिल्कुल याद होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कुछ दिनों पहले ही बाईबैक भी आया था दोस्तों। तो बाईबैक के समय, उस समय आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो घट जाते हैं दोस्तों। तो इस पर मैं डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। पुराने वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि बाईबैक से कैसे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बढ़ता है। तो वो है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव, जिससे 15% जो है रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी बढ़ सकती है। फिर भविष्य में भी देखिए, भविष्य के भी जो फ्यूल्स है, जैसे ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स है, लुब्रिकेंट्स है, वहां पर भारत में एक बहुत बड़ा अपग्रेड की एक साइकिल चल रही है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल में भी इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इनके जो पंप हाउस है वहां पर हम देख पा रहे हैं। तो ये सब चीजें एक पॉजिटिव दिख रही है। मॉर्गन स्टैनली आगे क्या कहता है, उनका कहने का है कि 650 फ्यूल स्टेशन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, और अभी उन फ्यूल स्टेशन में अल्टरनेटिव फ्यूल्स, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली पेट्रोल डीजल ही बेचा जा रहा है, वो 10% जो आउटपुट है वो केमिकल के साथ भी इंटीग्रेट हो रहा है। दूसरे जो फ्यूल्स है वो भी बेचे जा रहे हैं, जो कि भविष्य के फ्यूल है। भविष्य में रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड है वो 15% के आसपास रहने की उम्मीद है। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की अगर आप बात करें तो अभी ये 36,000 करोड़ के पास इसका मार्केट कैप है। स्टीडी डिविडेंड प्लेयर भी है, इसका डिविडेंड भी अभी ठीक ठाक है। अगर आप प्राइस टू बुक भी देखें तो 1.2 उसके आसपास इसकी प्राइस टू बुक भी है दोस्तों। अगर अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो फिर तो थोड़ा बहुत यहां पर कंफर्ट तो बैठता ही है। इसके अलावा अगर कुछ रिस्क है तो वो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, कि देखिए पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट पर सीधा प्रेशर आता है, क्योंकि पब्लिक एक तरीके से थोड़ा सा नाराज हो जाती है, उनके भी जो जेब है उस पर थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इंटरवेंशन नहीं किया है, और ये जो रिस्क है अभी तक ये एबेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक इस चीज को पॉजिटिव लिया जा रहा है ब्रोकरेजेस के द्वारा। लेकिन अगर कुछ गवर्नमेंट एक्शन लेती है जिसके कारण से ऐसा हो सकता है कि इनके बिजनेस पर या मार्जिन पर फर्क पड़े, तो चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या भारत पेट्रोलियम हो, उन सबके स्टॉक पे असर पड़ सकता है। लास्ट में मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अच्छा खासा वो ग्रोथ का स्कोप देख पा रहे हैं आज जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो बिजनेस है उसमें। तो अगर आपको ये एक स्टॉक देखिए, भारत पेट्रोलियम तो चलिए प्राइवेटाइज हो रही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम अगर खाली मॉर्गन स्टैनली की अगर बात माने तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट उनके द्वारा कही गई है। लेकिन पास्ट में जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो उनको। तो फिर रेडार में ये स्टॉक को बिल्कुल रखा जा सकता है, मेरे भी रेडार में स्टॉक है। लेकिन मैं अपना एसेट एलोकेशन का हमेशा फॉर्मूला हमेशा रखता हूं। तो फिलहाल
ये मेरे पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा यहां पर अभी नहीं है, क्योंकि और कंफर्ट चाहिए और ज्यादा यहां पर क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि ऑयल एक ऐसा बिजनेस है जहां पर बहुत सारी वोलेटिलिटी होती है, रातों रात कोई न्यूज आ सकता है, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। लास्ट में आपके लिए बहुत अच्छी ऑफर है, बहुत सारे अभी आईपीओस भी आ रहे हैं, नजारा टेक्नोलॉजीज है या फिर कल्याण ज्वेलर्स है, आप फ्री में, जी हाँ फ्री में आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपस्टॉक से या फिर एंजल ब्रोकिंग से। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। आपको 30 से 45 मिनट ही लगते हैं, ऑनलाइन ही अकाउंट आजकल ओपन हो जाता है, कोई भी सिग्नेचर करना बहुत जगह में, तो वो सब आजकल वो सब नहीं रहा है, वो सब जो प्रॉब्लम्स होती थी, अकाउंट भी जल्दी ओपन हो जाता है। और उसके साथ साथ हमारी तरफ से आपको 300 रुपीज का बोनस भी मिलेगा, मतलब कैशबैक भी मिलेगा, आपके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे दोस्तों। तो नीचे लिंक दी हुई है। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया उसके लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।